हेलो एवरीवन। अब एक साइक्लिक रूल की बात करेंगे। साइक्लिक रूल का मतलब क्या होता है? इफ x डिपेंड्स ऑन y एंड z वेरिएबल्स एंड ऑल आर स्टेट फंक्शन, तो साइक्लिक रूल क्या कहता है? साइक्लिक रूल का मतलब क्या है? x y z, आपको साइकिल बनाना आना चाहिए, x y और z। ठीक है, ठीक है। अब साइक्लिक रूल कैसे लिखेंगे? x की बात करूं तो x के पीछे कौन है? z, तो dx अपॉन dz एट कांस्टेंट y। फिर z के पीछे कौन है? y, dz अपॉन dy अपॉन कांस्टेंट x पे। y के पीछे कौन है? x, dy अपॉन dx एट कांस्टेंट z इक्वल टू -1। ये कहता है आपका साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल का मतलब क्या है? अगर कोई फंक्शन है, दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और सारे स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक रूल कैसे लिखेंगे हम? x के पीछे z है तो x अपॉन z का कांस्टेंट y पर, फिर z अपॉन y, z के पीछे कौन है? y, dz अपॉन dy एट कांस्टेंट x पर। इसी तरह dy, y के पीछे कौन है? x, तो dy अपॉन x कांस्टेंट z पर इक्वल टू -1। आपकी इक्वेशन क्या? आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT। अगर वन मोल की बात करूंगा तो क्या जाएगा? pv इज इक्वल टू RT, R तो कांस्टेंट है। इसी तरह यहां पे लूं, पहले प्रेशर, फिर वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर, फिर प्रेशर आ गया। अब इसको अगर आपको साइक्लिक रूल के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? प्रेशर के पीछे कौन है? टेम्परेचर, तो dp अपॉन dt कांस्टेंट वॉल्यूम पर। फिर टेम्परेचर के पीछे कौन है? वॉल्यूम, dt अपॉन dv कांस्टेंट प्रेशर पे। वॉल्यूम के पीछे कौन है? dv अपॉन dp कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्वल टू -1। ये आपका क्या आ गया? साइक्लिक रूल। एग्जाम में बस ये एक्सप्रेशन पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साइक्लिक रूल। इफ आइडियल गैस फॉलो द साइक्लिक रूल इक्वेशन, तो विच वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो आपको ये इक्वेशन बतानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। dp बाई dt, dt अपॉन dv, dv अपॉन dp होगा तभी ये इक्वल टू -1 आएगा। अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया तो -1 नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। तो आप जब भी सवाल में ऑप्शन देखो तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन कैसे है। तो कैसे सॉल्व करना है? आपको ये साइकिल बना देना है। P के पीछे कौन है? T के पीछे कौन? V, और V के पीछे प्रेशर। तो आप पहले प्रेशर लिखोगे, फिर वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर, ऐसे लिख दो, फिर आप सॉल्व कर लो इसको। तो ये हो गया साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल की बात करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कैसे करते हैं अपन। पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल की। आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल करें तो क्या क्या वैल्यू आएगी? इसमें क्या है? प्रेशर का डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर यहां से क्या जाएगा? अगर यहां से प्रेशर देखूं तो क्या आएगा? nRT बाय v। प्रेशर यहां से कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? nRT बाय v। अगर n मेरे मोल, मेरे अगर 1 मोल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रेशर मेरा RT बाय v, यही तो आएगा। प्रेशर की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, डेल अपॉन डेल टी क्या है? RT अपॉन v, यही तो है। अब R और V का डिफरेंशियल होगा नहीं, यहाँ पे मैं बाहर ले लूं, टेम्परेचर का डिफरेंशियल होगा डेल टी अपॉन डेल टी। 1 आ गया, क्या आ जाएगा ये? R अपॉन V। तो इसका मतलब क्या आया कि अगर प्रेशर का डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? प्रेशर की जगह क्या रखना है? RT बाई V, और फिर आपको डिफरेंशिएट कर देना। डेल टी का डेल टी के रेस्पेक्ट में कट जाएगा, R अपॉन V आ जाएगा। इसी तरह इसका करूं मैं, डेल अपॉन डेल V है। अब यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंशियल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर पर। प्रेशर की जगह वही RT अपॉन V रखूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बाहर? RT डेल अपॉन डेल V इंटू 1 अपॉन V। तो आपको कल बताया था जब इस तरह की इक्वेशन आती है डेल अपॉन डेल V इंटू 1 अपॉन V, इसका क्या डिफरेंशियल होता है? माइनस RT अपॉन V स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल क्या होता है? -1 अपॉन V स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? माइनस RT V स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आप इसका करोगे तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम है? वॉल्यूम क्या आ जाएगा? यहां से RT बाई P आ जाएगा। तो क्या रखोगे आप? डेल डेल P RT अपॉन V। वॉल्यूम की जगह क्या रखोगे?
यही तो आएगा आर टी बाई पी। वॉल्यूम का क्या आ जाएगा आर टी बाई पी। इसको सॉल्व कर लो, आर टी बार आ जाएगा डेल अपॉन डेल पी इंटू 1 अपॉन पी। इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, यही जो यहां पे करा था, माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। इसका आ रहा है समझ कि भाई आपको क्या करना है, वॉल्यूम की वैल्यू रखनी है, आपको इसका डिफरेंशियल पता होना चाहिए, क्या आता है -1 अपॉन पी स्क्वायर। तो बस आप इसी तरह इसको सोल्व कर सकते हो। वॉल्यूम की जगह क्या रखना है आपको, डेल अपॉन टी। अब यहाँ वॉल्यूम का डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा आपका आर टी बाय पी। ठीक है, बाहर क्या जाएगा आर बाय पी डेल टी अपॉन डेल टी, क्या आ गया आपका आर अपॉन पी। इसी तरह आप इसका करो, टेम्परेचर की जगह क्या जाएगा, टेम्परेचर की जगह क्या जाएगा पीवी बाय आर। ठीक है, डेल अपॉन डेल पी पीवी बाय आर क्या जाएगा वी अपॉन आर डेल पी अपॉन डेल पी, क्या गया इसका वी बाय आर। तो आपको इस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल करने आने चाहिए। अभी अपन जो पढ़ेंगे आगे की प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, उनमें ही आपको पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको ये आना चाहिए कि कैसे कर रहे। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या है, आपको जो डीपी बाय डीटी पूछा है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा, प्रेशर की जगह रख दोगे आर टी बाई वी, बस फिर हो जाएगा। आपको सॉल्व तो करना है। ठीक है, तो ये था पार्शियल डिफरेंशियल कैसे करते हैं और कैसे इनको आपको गैस इक्वेशन से यूज करना है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ पे प्रेशर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो प्रेशर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो, आर टी बाय वी रख दो, जिसका डिफरेंशिएट हो जाएगा उसको आपको क्या करना है, आंसर निकाल देना। ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला आ गया आपका एक कि 1 डेल अपॉन डेल वी इंटू 1 अपॉन वी होता है। इसका क्या होता है -1 बाय वी स्क्वायर। लिख लीजिए यहाँ पे कि 1 अपॉन डेल अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स होता है। इसका क्या होता है माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखते हैं थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट कौन कौन से होते हो, क्या उनका इंपोर्टेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। ठीक है, पहला कोफिशिएंट क्या है, थर्मल एक्सपांसिविटी और आइसोबारिक थर्मल एक्सपांशन। जैसे जैसा नाम बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है। नाम क्या बोल रहा है, थर्मल एक्सपांसिविटी या आइसोबारिक थर्मल एक्सपांशन। आइसोबारिक मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट है आपका, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा आपका के आइसोबारिक है। इसका आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, कांस्टेंट प्रेशर। मैं कैसे याद करता था कि क्या बोल रहा है, आइसोबारिक तो है, थर्मल एक्सपांशन है, तो ये 1 अपॉन वी तो बाहर है ही है। ये तो आपको याद है कि भाई 1 अपॉन वी है, एक्सपांशन हो रहा है थर्मल एक्सपांशन मतलब डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर पे। ये आ गया आपका कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपांशन मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का डिफरेंशियल करना है डेल वी अपॉन डेल टी के साथ। अब वही वॉल्यूम की जगह क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पे, आर टी अपॉन पी, तो 1 अपॉन वी आर टी अपॉन पी, और ये डेल टी है, ये डेल टी से डेल टी कट जाएगा, क्या बचेगा अंदर आर अपॉन ये, यही तो बचा, पीवी बोलो या वीपी बोल आप, आर अपॉन पीवी। और पीवी इजिकल टू क्या होता है आर टी, तो पीवी की जगह क्या रख दोगे आर अपॉन आर टी, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 1 अपॉन टी। तो अल्फा क्या आता है आपका 1 अपॉन टी, अल्फा की यूनिट क्या आ जाएगी केल्विन इनवर्स। और दूसरा कोफिशिएंट कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा क्या है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बीटा बराबर डेल वी अपॉन वी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये तो है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज होगा। ठीक है, तो आप क्या इसको कैसे लिख सकते हो, -1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये आ गया। अब वॉल्यूम की जगह क्या रखोगे आर टी बाय पी।
तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/v तो है ये बात। वॉल्यूम की जगह क्या रखना है आपको RT बाय P और यहाँ पे डेल P है ही ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/v RT, RT की जगह क्या आ जाएगा ये डेल P इंटू 1/p इसके बराबर होगा 1/p² के बराबर माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/v RT/p² आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस इक्वेशन को ऊपर नीचे दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। v से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा ऊपर RT इंटू v, नीचे क्या आ जाएगा v² हो जाएगा। v से मल्टीप्लाई करूंगा तो p² इंटू v², तो p² इंटू v² को क्या लिख सकता हूँ मैं RTv अपॉन r² और v² लिख सकता हूँ r² इंटू p²। भाई pv इज इक्वल टू RT होता है तो p² v² क्या हो जाएगा r² इंटू t², या कैंसिल आउट कर दो, हो गए। क्या बचा यहाँ पे ऊपर तो क्या बचा वॉल्यूम, नीचे क्या बचा RT बचा। तो RT किससे बराबर होता है pv के बराबर, तो RT की जगह pv लिख सकता हूँ, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, क्या बचा 1/p, इसकी यूनिट क्या जाएगी एटमॉस्फेयर इनवर्स। तो बीटा आपके किसके बराबर होता है 1/p के बराबर होता है बीटा, ठीक है। आपने ये दो चीजें पढ़ ली, कौन सा था कोएफिशिएंट, दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। कैसे बीटा इक्वल टू 1/p आया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट। अब बात करेंगे प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट की। इसमें कौन सा है प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। क्या होता है ये प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है डेल P अपॉन, यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, यहाँ पे हम कांस्टेंट रखेंगे वॉल्यूम को। प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट हमने पहले दो चीजें पढ़ी थी, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ में, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ में। अब है प्रेशर का टेम्परेचर के साथ में डेल P अपॉन डेल P कांस्टेंट dt अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। ये आपका क्या है गामा, कैसे लिख सकते हैं इसको गामा बराबर 1/p क्या आ जाएगा डेल P अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम पर, प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। P की जगह क्या रख सकते हो आप RT बाय V, तो 1/p डेल अपॉन डेल T है ही यहाँ पे, P की जगह क्या रखोगे RT बाय V, ठीक है। तो डेल T का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिफरेंशियल क्या बचेगा 1/p, अंदर क्या बचा R/V, ओके। तो PV किसके बराबर आ जाएगा आपका RT के बराबर, तो R/RT कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/t बचा। तो गामा किसके बराबर आ गया आपका 1/t केल्विन इनवर्स। तो आपने देखा गामा और अल्फा की वैल्यू दोनों क्या है सेम है 1/t है, ठीक है 1/t केल्विन, दोनों की यूनिट क्या आ जाएगी केल्विन इनवर्स। तो ये आपके क्या है 3 थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा P। क्या आप अगर बात करें इन तीनों कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है अल्फा इक्वल टू बीटा गामा P, इन तीनों में रिलेशन है। विच वन ऑफ द करेक्ट रिलेशन अल्फा इक्वल टू बीटा गामा P, अभी कैसे आया वो बात कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी PV इज इक्वल टू nRT, यही तो है। हमने क्या पढ़ा था पहले प्रेशर, फिर वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर, फिर प्रेशर। अब इसका मैं साइक्लिक रूल की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, पहले क्या आएगा डेल P अपॉन dt, प्रेशर के पीछे कौन है टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। टेम्परेचर के पीछे कौन है वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आ जाएगा। वॉल्यूम के पीछे कौन है डेल V अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्वल टू -1, यही तो था, ठीक है। अब आप देखो डेल P अपॉन डेल T क्या आ रहा है आपका डेल P अपॉन डेल T। अगर मैं यहाँ से डेल P अपॉन डेल T लेना चाहूंगा
तो पी को इधर भेजना पड़ेगा मुझे। डेल पी अपॉन डेल टी किसके बराबर आ जाएगा, गामा पी के बराबर, इंटू ये इक्वेशन किसकी है भाई, अपना अल्फा क्या आया था 1 अपॉन बी डेल बी अपॉन डेल टी तो आया था, ये तो था, ये तो अपना क्या आया था, अल्फा आया था। अगर मुझे यहाँ से डेल बी, अब मुझे यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल टी नहीं, जबकि डेल बी अपॉन डेल बी है, तो मैं इसको उल्टा कर दूं, अल्फा बी, बी तो यहाँ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा उल्टा तो क्या जाएगा 1 अपॉन अल्फा बी इंटू डेल बी अपॉन डेल बी, यही तो आएगा। तो डेल बी अपॉन डेल बी की जगह क्या रखूंगा मैं 1 अपॉन अल्फा बी, तो 1 अपॉन अल्फा बी, ठीक है। और डेल बी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या था अपना, बीटा ही तो था, बीटा क्या था मेरा 1 अपॉन बी माइनस डेल बी अपॉन डेल पी तो था, तो यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या आ जाएगा आपका बीटा वी माइनस का बीटा वी, तो क्या आ गया माइनस का बीटा वी आ गया। तो आप देखो वी से वी तो कैंसिल आउट हो गया, ओके। यहाँ पे क्या बचा, अल्फा उधर चला जाएगा, क्या जाएगा गामा पी इंटू बीटा, या माइनस में यहाँ भी आगे क्या माइनस का 1 है, तो माइनस का अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या इक्वेशन आ गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा पी। तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि अल्फा इक्वल टू बीटा गामा पी होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो हमने सारे थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट देखे अभी, इनके ये फॉर्मूले थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट के, ठीक है। अब एक रिलेशन आपको प्रूव करना है कि अल्फा अपॉन बीटा क्या होता है डीपी बाय डीटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये आपको प्रूव करना है। आपका रिलेशन क्या था, अल्फा इक्वल टू बीटा गामा पी, यही तो रिलेशन था। अगर मैं यहां से अल्फा बाय बीटी लाऊं, अल्फा अपॉन बीटा लाऊंगा, तो यहाँ क्या बचेगा गामा पी। अब आप देखो गामा पी किसके बराबर आ रहा है, गामा इंटू पी, पी यहाँ पे जाएगा तो किसके बराबर आएगा डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर ही तो आएगा। तो डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रूव हो गया रिलेशन। क्या आप अल्फा अपॉन बीटा गामा पी भी बोल सकते हो या फिर डीपी बाय डीटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोल सकते हो, ठीक है। एक रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू है ना, ये रिलेशन सबने पढ़ ही रखा है, मोस्ट कॉमन रिलेशन है ये, ठीक है। अब इसको आप प्रूव करना है, आप इसको अल्फा बाय बीटा टर्म से प्रूव कर सकते हो। सीपी माइनस सीवी का एक और रिलेशन है अल्फा बीटा की टर्म में, बेटा अल्फा स्क्वायर टीवी है मेरे पास, आपको ऐसे याद रखना है, ट्रिक है। कैसे याद रखोगे, बेटा अल्फा स्क्वायर टीवी है मेरे पास, तो सीपी माइनस सीवी का ये भी रिलेशन है, आप इस रिलेशन से ये रिलेशन निकाल सकते हो। कैसे, सीपी माइनस सीवी, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या आया था आपका 1 अपॉन टी, बीटा क्या आया था 1 अपॉन पी, गामा क्या आया था 1 अपॉन टी। तो अल्फा स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा मैं 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टेम्परेचर है ये इंटू वॉल्यूम, नीचे क्या आ जाएगा बीटा क्या है 1 अपॉन पी, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, पी ऊपर चला जाएगा, पी इंटू वी, एक टेम्परेचर नीचे आ गया टी, पीवी क्या होता है आपका एनआर ही तो होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआर टी, नीचे एक टी है, ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया एनआर। तो आपने इस रिलेशन से प्रूफ कर दिया कि सीपी माइनस सीवी क्या होता है एनआर, ओके। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, एक ये रिलेशन याद रखना है। इन दोनों रिलेशन से आपको सीपी माइनस सीवी सीधा पूछेगा विच वन ऑफ द करेक्ट रिलेशन, ये भी दे रखा है तो ये भी सही है, ये भी दे रखा है तो ये भी सही है, तो ए और बी दोनों आपके सही ऑप्शन होंगे, ठीक है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर वाला, और ये भी आपका रिलेशन सही है, ओके। तो अभी तक पढ़ा आपने थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट कौन कौन से है, अल्फा बीटा गामा, इनका कैसे हमने ये निकाला, ये तीनों पढ़ लिए। सीपी माइनस सीवी में क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा पी में क्या रिलेशन है, ये भी हमने प्रूव कर लिया कैसे निकाला, ठीक है। तो ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कोएफिशिएंट में आज इतने, आगे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।